हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टाइटल है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेंड इज फ्रेंड अप्रोच वर्सेस कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। इन्वेस्टमेंट के एक बड़े ही पॉपुलर और कॉमन अप्रोच हैं। कब बाई करना है, कब एग्जिट करना है और कब न्यूट्रल रहना है, कुछ भी नहीं करना है। ये सब कुछ मार्केट के ट्रेंड पे डिपेंड करता है। ब्रॉडली यदि स्टॉक मार्केट को देखें तो उसके 3 ट्रेंड हैं। एक है अप ट्रेंड, जिसमें बाजार ऊपर जाता है, जिसे आप बुलिश फेज कहते हैं। दूसरा है डाउन ट्रेंड, और इसको कॉमन पार्लेंस में बियरिश ट्रेंड कहते हैं, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है। और एक है दोनों के मध्य का ट्रेंड, जो कंसोलिडेशन फेज कहें, जहां मार्केट एक न्यूट्रल रेंज बाउंड जोन में रहता है। तीनों फेजेज में आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग अलग होते हैं। शुरू के प्रारंभ में पहले अप ट्रेंड को देखते हैं। अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जाता है और एक एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। मार्केट में एक हिस्टीरिया जैसा बिहेवियर होने लगता है। हर लोग ऑप्टिमिस्टिक है कल को लेकर के। बिरले ही कुछ वहां पे अलग सोचते हैं। जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है तब तक तो सब ठीक ठाक है, और एक बड़ा मास उस मार्केट के साथ मूव कर रहा है, और हर लोगों के पैसे बनते हैं। इसे कहते हैं ट्रेंड इज फ्रेंड। और लास्ट में क्या होता है? ट्रेंड इज फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, जब तक वो मुड़ नहीं जाता है। लेकिन जब तक वो मुड़ नहीं जाता है, कहने में जितना आसान है, उस समय समझना, उसको डील करना बहुत मुश्किल है। वो एक्सट्रीम का ट्रेंड रिवर्सल होता है। वैसे ही नीचे की तरफ जब मार्केट जाता है, हर लोग पेसिमिस्टिक है, हर लोग मार्केट पे नेगेटिव होता है, और यहाँ पे फियर का सिंड्रोम से मार्केट और इन्वेस्टर्स ग्रसित होते हैं। ऊपर में ग्रीड सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। मार्केट के ट्रेंड को समझना एक इन्वेस्टर्स के लिए बहुत आवश्यक है। मार्केट के ट्रेंड को यदि आप समझ पाते हैं और उसके साथ पोजीशन लेते हैं, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक ट्रेड लीजिए और बने रहिए। मार्केट में थोड़ा करेक्शन होता है, पोजीशन बनाइए और ऊपर में एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बेसिक ट्रेंड पॉजिटिव है, ऊपर का है। नीचे में भी यही लॉजिक अप्लाई करता है, और नीचे में भी एक बड़ा मास डाउन ट्रेंड में मार्केट के साथ मूव करता है, और बहुत लोगों का नुकसान होता है। जैसे ऊपर जाने के ट्रेंड में बहुत लोगों को फायदा होता है,
नीचे जाने में वैसे ही बहुत लोगों को नुकसान होता है। अब यहां पे एक स्मार्ट ट्रेडर या एक प्रोफेशनल वो जानता है, वो मार्केट के कम्युनिकेशन को समझ पाता है, रीड कर पाता है कि कहां ट्रेंड रिवर्सल है, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। सो अंटिल इट बेंड्स, वहां पे बहुत कॉशन की जरूरत है। और कॉशन इंट्यूशन में आ जाता है, लेकिन दिक्कत है माइंड उस पर एक्ट नहीं करता है। माइंड उस इंट्यूशन को दबा देता है कि नो, मार्केट विल बी अगेन पॉजिटिव, और दिक्कत यही होती है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो अनुभव है, इंट्यूशन आपको बता देता है कि मार्केट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन वही आर्गुमेंटेटिव माइंड उस सटल इंट्यूशन को अपने लॉजिक से, अपने आर्गुमेंट से, अपने रैशनल लॉजिक से उसको दबा देता है, सप्रेस कर देता है, और वो इंट्यूशन दबा हुआ रह जाता है। और बाद में आप जब रिफ्लेक्ट करते हैं उस फेज पर, तो आपको आभास होता है कि इंट्यूशन तो था, अंतरात्मा तो कह रही थी कि यहाँ पे एग्जिट करने लायक है, लेकिन अफसोस नहीं हो सका। ये सब मन का खेल है, माइंड गेम है। नीचे की तरफ भी वही होता है। आप जब मार्केट क्रैश करता है, पूरा मार्केट पेसिमिज्म में आ जाता है, नेगेटिव हर आदमी हो जाता है ट्रेंड को लेकर के, और वहाँ पे फियर आपके साइकोलॉजी को डोमिनेट करता है, और वहाँ पे इंट्यूशन कहता है कि नहीं, बहुत चीप है, ये लेने लायक है, बार्गेन है, सेल लगा हुआ है मार्केट में। लेकिन वही माइंड का अलग इंटरप्रिटेशन होता है, अलग रीडिंग होता है, और इंट्यूशन की आवाज को वो दबा देता है। इट इज अ माइंड गेम, जैसा हम पहले कह रहे हैं। लेकिन इंट्यूशन, हो सकता है आप अपने अनुभव से भी देखते होंगे, इंट्यूशन कहीं ना कहीं से वो सटल आवाज है उसकी, और मन अग्रेसिव होता है, इसलिए उसको चुप करा देता है, उसको एक कॉर्नर में पुश कर देता है, और वो आवाज दब सी जाती है। ट्रेंड इज फ्रेंड एक यूनिक मार्केट के साथ रह करके पैसे कमाने का तरीका है। दूसरा जो स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट का, वो है कॉन्ट्रेरियन अप्रोच का। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो भी मार्केट से बिलियंस आप देखते होंगे कमाए हैं, वो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के वजह से ही कमाए हैं। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। एक क्लासिक इंटरप्रिटेशन है और क्लासिक रीडिंग है मार्केट को लेकर के। वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के जनक कहे जाते हैं, और कॉन्ट्रेरियन बेट उनका फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी पे उन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं। इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने बनाई है कि हम लोग दुनिया भर के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको रेस्पेक्ट देते हैं और अपना आइडियल रोल मॉडल मानते हैं। आप यदि कॉन्ट्रा अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत है। फिकल माइंड से काम होने वाला नहीं है। स्ट्रॉन्ग माइंड एडवर्सिटी में जबरदस्त काम करता है।
इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है, when going gets tough, a tough gets going. When market is on the extreme at the top, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक प्रोफेशनल मैच्योर इन्वेस्टर, वो जानता है कि यहाँ पे एग्जिट लेना है, क्योंकि जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, दे आर ऑल ग्रेडी, और वो फियरफुल हो जाता है। और नीचे में जब हर लोग फियरफुल हैं, औने पौने भाव में शेयर मिल रहे हैं, तो वो अपना मेंटल टफनेस दिखाता है और वहाँ पे पोजीशन बनाता है। और फिर जब ट्रेंड ऊपर की तरफ होने लगता है तो गजब का वेल्थ क्रिएट करता है। हम लोग इन्वेस्टर इंटेलेक्चुअली तो बहुत चीज़ों को सोचते हैं, लेकिन एक्शन में कहीं ना कहीं विफल हो जाते हैं। स्ट्रेटजी हर लोगों का होता है, लेकिन उससे डिविएट कर जाते हैं, उसके साथ रह नहीं पाते हैं, और फिर मुश्किल हो जाता है, नुकसान होता है। आप मार्केट को समझिए और खुद में कॉन्फिडेंस और कॉन्विक्शन पैदा करना सीखिए। मार्केट बहुत ऊपर हो एग्जिट बनता है, बहुत मार्केट नीचे हो तो फिर पोजीशन बनाने का समय है। और यहीं पे आपके कैलिबर का, मेंटल टफनेस का, आपके साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। और इसको यदि झेल पाते हैं और अपने आप को संभाल करके रखते हैं तो कुछ ऐसा वेल्थ क्रिएट करते हैं जो समझ से परे है। संभावनाएं मार्केट में हर समय बनी रहती हैं। हाँ, एक कॉशन है, रेंज बाउंड मार्केट में पैसे कमाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी तरह का ट्रेडिंग या एटलीस्ट ओवर ट्रेडिंग से बिल्कुल बचें, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में, कंसोलिडेशन मार्केट में पैसे का नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ आप कॉन्ट्रा अप्रोच भी नहीं रख सकते हैं और ट्रेंड इज फ्रेंड का भी अप्रोच यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो आपको एक पैसिव जोन में जाना है, एक न्यूट्रल जोन में जाना है और इन एक्शन के मोड में रहना है। पैसे कमाने के स्टॉक मार्केट में यही कुछ मेथड हैं, यही कुछ प्लान है, यही कुछ स्ट्रेटजीज हैं। हम सब लोग जानते हैं, कॉन्सेप्चुअली आप लोग भी इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन इसके साथ रहना, इस पे एक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जितनी भी परेशानियां जिंदगी में आम निवेशक को है, इसी की वजह से है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।